अगर हम यूएई रियल एस्टेट की बात करें और इंडियन डेवलपर शोभा का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी रिसेंटली हमें शोभा के ऑफिस, उनके सेल्स गैलरी और उनके शो अपार्टमेंट देखने का मौका मिला विद द होल टीम। हमारे साथ थे लवकेश जी, जिन्होंने हमें बताया कि व्हाट मेक्स शोभा डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ऐसी कौन सी बातें हैं जो शोभा को भीड़ से अलग बनाती है। और उन्होंने अपना एक छोटा सा अनुभव भी शेयर किया हमारे साथ कि उनका अभी तक का अनुभव कैसा रहा शोभा के साथ। तो आइए जानते हैं और समझते हैं लवकेश जी से शोभा रियल्टी के बारे में। हु शोभा? तो शोभा इज़ एन इंडियन डेवलपर, केरला से बेस्ड हैं। इसके जो ओनर है पीएनसी मेनन नाम है उनका, और साउथ से एज एन आर्किटेक्ट इन्होंने जॉब स्टार्ट की थी। फिर ये ओमान गए, ओमान में इन्होंने पैलेस को बिल्ड किया जो वहाँ की रॉयल फैमिली थी, एंड उस पैलेस को देखते हुए, उसके डिज़ाइन को देखते हुए इनको यूएई में काम मिलना स्टार्ट हुआ है। एंड ही इज़ वन ऑफ द पर्सन जिसको यूएई का पासपोर्ट भी मिला हुआ है। तो 2014 में शोभा कंपनी इन्होंने रजिस्टर की थी अपनी वाइफ के नाम पे, क्योंकि इनकी वाइफ का नाम है शोभा। और 2016 में इन्होंने शोभा हार्टलैंड 1 लॉन्च की थी, जो फर्स्ट कम्युनिटी है शोभा की तरफ से। 2016 से अभी 2026 आया, कितने साल हुए हैं? 10 साल हुए हैं। बट आउट ऑफ 1700 डेवलपर्स दे कम इन टॉप 5 सेगमेंट। तो टायर 1 डेवलपर है आपका, टॉप 3, टॉप 4 की पोजीशन पर रहता है इन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। कुछ टाइम तक 3rd पे थे, अभी 4th पे आ गए, 3rd पे भिंगाटी हो गया। तो सबसे पहले क्या है कि आपके टॉप डेवलपर्स में आते हैं लेस देन 10 ईयर्स। तो ये आपका एक पॉइंट बन जाता है कि सर इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है जहाँ हर डेवलपर इतनी मेहनत कर रहा है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, उसमें टॉप 5 टॉप 4 में आना इज़ नॉट ए ईजी टास्क। तो कुछ तो ऐसा कॉन्क्रीट होगा, कुछ तो ऐसा सॉलिड होगा जिसकी वजह से लोग इनको पसंद करते हैं, तभी इनका प्रोडक्ट खरीदते हैं। और ये ऐसे भी नहीं कि हर हफ्ते या हर 10 दिन में एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। वंस इन मतलब 2 महीने में एक प्रोजेक्ट आएगा, मैक्सिमम 1 क्वार्टर में एक प्रोजेक्ट आता है। तो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है, बट स्पेसिफिक चीज़ें बना रहे हैं। टिकट साइज थोड़ा हाई होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स इनकी काफ़ी अच्छी आती है। सेकेंड, वाई शोभा में आ जाता है कि दिस इज़ वन ऑफ द कंपनी जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। इसका क्या मतलब है कि चाहे वो आपके फ्लोरिंग हो, टाइल हो, पाइप हो, सीमेंट हो, वो सब ये खुद बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन ये खुद करते हैं, लेबर इनकी खुद की है, खुद सैलरी देते हैं, कोई थर्ड पार्टी से इन्होंने लेबर नहीं रखी हुई। 12,000 लोग सिर्फ शोभा के लिए जॉब करते हैं। इनकी खुद की फैक्ट्रीज हैं, अजमान में भी है, शारजाह में भी और रसल खेमा भी है, जहाँ ये सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल खुद बनाते हैं। बिल्डिंग को हैंडओवर करते हैं और हैंडओवर के बाद की मेंटेनेंस कंपनी भी इनकी खुद की होती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मटेरियल टू मेंटेनेंस सब कुछ शोभा खुद ही करता है, जिसकी वजह से 2 चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। एक तो क्वालिटी, क्योंकि किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है कि वो कैसा माल यूज़ कर रहा है। सेकंड, डिलीवरी, क्योंकि इनकी खुद की वर्कफोर्स है, तो इनको पता है कितनी वर्कफोर्स कहाँ डिप्लॉय करनी है ताकि प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर हो जाए। 3 शिफ्ट में काम होता है कंस्ट्रक्शन, तो लेस देन 3 to 6 मंथ्स ऑफ हैंडओवर डेट ये आपको चाबी दे देते हैं घर की। तो शोभा की कभी भी कोई डिलीवरी लेट नहीं होती है। स्पेसिफिकली जब आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को देखते हो तो आप देखोगे 24 घंटे काम चलता है। आप रात में भी आओगे तब भी ये काम चल रहा होगा। यहाँ पर 3 शिफ्ट्स में इनका काम चलता है। और इनकी जो स्टडी होती है, केस स्टडी, ये हार्वर्ड में भी पढ़ाई जाती है इन MBA, कि ये एक ऐसी कंपनी जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड काम कर रही है रियल एस्टेट सेगमेंट। तो इनका यहाँ एक्सपीरियंस स्टूडियो है, और सबसे बड़ा रीज़न इनके इतने सेल्स का वो सिर्फ ये स्टूडियो है, जिसमें ये नहीं दिखाते कि इनका शो यूनिट कैसा है, कि इनके अपार्टमेंट कैसे दिख रहे हैं। ये दिखाते हैं कि ज़मीन के नीचे कितने फ्लोर हैं, विंडो हम कौन से ग्लास की यूज़ कर रहे हैं, जो दीवार है उसमें कितनी लेयर्स आ रही हैं और वो क्या प्रूफ करते हैं, डोर की थिकनेस कितनी है, यानी मटेरियल की क्वालिटी दिखाते हैं कि बाथरूम में टिल्टेड है या नहीं है। तो बारीकी बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन वो आपको ये दिखाते हैं कि जब आप यहाँ खरीद रहे हो तो दे आर मोर फोकस्ड अबाउट द प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ कि ये दिखा रहे हैं। एंड यही रीज़न है लोग कन्विंस हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया, इनके अपार्टमेंट से मैं रहा हूँ, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप यहाँ रहते हो और आपके वायरिंग में कोई डिफेक्ट आ गया तो आपको शायद नहीं पता चलेगा क्योंकि वो दीवार के अंदर है, बट हर बिल्डिंग के ऊपर इनका एक मॉनिटर सिस्टम होता है जिसमें वो डिटेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है कि इस यूनिट में यहाँ वायर में कोई डिफेक्ट है, और वो बंदा आपके अपार्टमेंट में आके उसको ठीक करके जाता है। कहीं लीकेज हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा, बट इनके बिल्डिंग वाले सिस्टम में ऑटोमेटिकली इनको पता चल जाता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ सर्विस, विद इन 3 to 5 मिनट्स इनका बंदा आपके गेट पे आ जाता है अगर आप कोई भी कंप्लेंट फाइल करते हो तो। वो हम एक इनकी कोई भी बिल्डिंग जाके रेडी चेकआउट कर लेंगे, जिससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा क्वालिटी कैसी है। बाहर से आप यहाँ भी देख सकते हो लॉबी किस तरीके की है, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट लॉबी होती है। आप घुसोगे आपको लगेगा किसी होटल लॉबी में आ गए हो। बहुत प्रीमियम रिसेप्शन होगा, प्रॉपर सिटिंग एरिया होगा, सारी बेसिक अम्यूनिटीज़ रहेंगी। 30, 40, 50 अम्यूनिटीज़ नहीं है, 10 अम्यूनिटीज़ रहेंगी, बट सब अच्छी रहेंगी। अगर जिम रहेगा तो फ्लोर टू सीलिंग विंडो है, सारे वहाँ पर इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, प्रॉपर अच्छे होटल वाले स्विमिंग पूल हैं बड़े साइज़ के। तो जो मेन अम्यूनिटीज़ होती हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। क्लियर है? तो पहला USP क्या है कि टॉप 5 डेवलपर्स में आता है। सेकंड क्या है कि क्योंकि वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, सो दे कंट्रोल द क्वालिटी एंड द डिलीवरी डेट। क्लियर? थर्ड, क्योंकि इतना बड़ा डेवलपर बन चुके हैं तो इनकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रीमियम लोकेशंस पर होते हैं।